शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है? तू जानता नहीं हम बद्री के आदमी हैं। मार खाने के लिए बायोडेटा देने की क्या जरूरत? अपने इलाके में बनना चाहता है क्या? दम है तो हमारे इलाके में आ। अरे सारा इंडिया मेरा है, जहाँ चाहूँ तुझे कुत्ते की मौत मार सकता हूँ। तू सिर्फ अपना इलाका बता। बोल कहाँ हूँ? खाओ गली, मुर्गी मोहल्ला, कल्लू का अड्डा, भिस्ती मोहल्ला, खजुए का चारकोप, मीनारा गली, बोरी मोहल्ला, चारनाल, शंकर गली, एमजी रोड, करीमनगर। तू सिर्फ बोल कहाँ ना बोल। तू बता, मेरे घर में घुस कर तुझे ठोकूंगा, ऐसा मारूंगा कि दिमाग दिल में घुस जाएगा, दिल घुटनों में घुस जाएगा और घुटने कब्र में घुस जाएंगे। बिना टिकट सीधे ऊपर, मारने में नो कॉम्प्रोमाइज। ओए, लड़की मिल गई क्या? लड़की नहीं मिली लेकिन टर्मिनेटर मिल गया है। कौन है वो? श्रीमान नारायण, जर्नलिस्ट। चिल्ला क्यों रहा है? भौंकने वाले कुत्ते मुझे पसंद नहीं। मुझे सिर्फ कलम चलाना नहीं, बंदूक चलाना भी आता है। साले फौजी देश की रक्षा की खातिर अपनी जान की बाजी लगाते हैं और तू उनकी जमीन पर कब्जा करके बैठ गया। अगली बार उस जमीन पर दिखा तो वहीं पर गाड़ दूंगा। चिप दो। नहीं, नहीं दूंगी। चुपचाप चिप निकाल के दो। देख स्वप्निका, अगर श्रीमान को पता चल गया ना। वो क्या कर लेगा? यस। क्या कह रहे थे आप? श्रीमान अगर ब्रेकिंग न्यूज चलाए तो हमारे लिए शॉकिंग न्यूज हो जाएगी। अब उल्टा होगा सर। नामुमकिन। उसके कैमरा के चिप मेरे पास है। थैंक यू। ए, क्या हुआ? इस तरह मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या कर लेगा? अब तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती करोगे? देखना चाहोगी? कोई है? कोई है? हेल्प प्लीज, कोई मेरी हेल्प मुझे करो। बुलाया? प्लीज समबडी हेल्प मी। प्रॉब्लम क्या है बेबी? अच्छा तो तू प्रॉब्लम है। अकेली लड़की को देख के चांस पे डांस कर रहा है। बात मत करो भाई, हाथ चलाओ। लड़की की इज्जत बचाने के लिए यहाँ एक नहीं दो मर्द हैं, पर तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। भाई रॉड, चेन, स्टंप लेके इसकी बैंड बजा दो। थोड़ा सब्र रख छोटे। थैंक्स ब्रो। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? नो मेंशन नो टेंशन। ये तो गया काम से। इसने आपको भाई कहा? तूने सही सुना हाँ। क्या? आपने मुझे भाई कहा? हाँ। जान दे के भाईजान नहीं बनना मुझे। इसकी तो। एक मिनट जीजाजी, आपको जो करना आप करिए, मैं चला। ओके कहाँ बहन, जा राखी रहे पे हो? मिलेंगे। क्या बे, तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगी? तुम्हारे खिलाफ वुमेन हैरेसमेंट का केस कर दूंगी, फिर अगले 3 सालों तक जेल की रोटियां तोड़ना। पुलिस कंप्लेंट करोगी? डीसीपी से बात करवाऊं? लगाओ फोन, लगाओ। नंबर नहीं है क्या? मैं नंबर देता हूँ, 9989 9989। हे, अगर मेरे और करीब आए तो। आइला, ये आंखें हैं कि एम्बेसडर कार की हेडलाइट्स? बंद कर। चिप गरम हो गई। आज के सारे प्रोग्राम कैंसिल। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सर, ये Yes. न्यूज दिखाने के बाद हो सकता है हमें धमकी भरे फोन आए। क्यों ना हम पहले ही पुलिस से प्रोटेक्शन मांग लें? राइट। एसीपी को फोन करो। Okay, sir. एड का रेट डबल कर दो। ओके सर। ओके। ओके सर। एसीपी। हेलो, मैं चैनल 6 का सीईओ कोल्हापुरी बोल रहा हूँ। एक्चुअली जल्द ही मैं हिट लिस्ट में आने वाला हूँ, तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। राइट? ब्लैक कैट कमांडो सिक्योरिटी। किससे खतरा है आपको? ओ, बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन और हर्षद राणे। राइट? अब फौरन सिक्योरिटी अरेंज करो। कंग्रेचुलेशंस, मैंने हमारी चैनल के लिए हाई सिक्योरिटी अरेंज कर ली है। चिप कहाँ है? ब्रेकिंग न्यूज चलानी है। सर, ब्रेकिंग न्यूज तो चालू हो चुकी है। चिप अभी इसके पास है, ब्रेकिंग न्यूज कैसे चल सकती है पगली? सर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हाँ? लेकिन हमारे चैनल पे नहीं। जय जवान हाउसिंग स्कैम ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा के रख दिया है। कहा जा रहा है कि इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर बद्री प्रसाद और उनके कुछ आदमी मिले हुए थे। अरबों के इस स्कैम से राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। ऑपोजिशन पार्टी मिनिस्टर बद्री प्रसाद सॉरी का सर, इस्तीफा मांग रही है। मैंने चिप को चुराकर अपने पर्सनल लॉकर में छुपाया था, फिर भी श्रीमान ले गया। सर, एसीपी का फोन। कोल्हापुरे। मैं एसीपी बोल रहा हूँ। आपकी प्रोटेक्शन का इंतजाम मैंने कर दिया है। और कोई सेवा? जरूरत नहीं है। बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन, इन सब के साथ अभी अभी मेरा समझौता हो गया है। सर, हमने बाकी प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए, अब क्या दिखाएं? फल की चिंता मत कर वत्स, तू सिर्फ कर्म किए जा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। चैनल 6 का सीईओ कोल्हापुरे खुद आज से
सारे कामकाज छोड़कर हाथ में घंटी लेकर भगवत गीता के उपदेश देते हुए श्लोक गाता फिरेगा। अगले महीने से तुम्हारी सैलरी 10,000 बढ़ा रहा हूं। आंखों पे ककड़ी रख के घर पे सो जाना। किसी का रिकमेंडेशन लाने की गलती मत करना, राइट? जय जवान हाउसिंग सोसाइटी स्कैम को एक्सपोज किया है हमारे चहीते जर्नलिस्ट श्रीमन नारायण ने। जय जवान हाउसिंग सोसाइटी स्कैम में राज्य के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बद्री प्रसाद, उनके साले प्रकाश रंजन और मशहूर हवाला ब्रोकर हर्षद राणे शामिल है और इन्हें एक्सपोज किया है Z24 ने। जो तू मेरी जान लेने पे तुला है, उस श्रीमन नारायण ने हम लोगों को बर्बाद करके रख दिया है। तू शांत रहे। हर्षद भाई का फोन है मलेशिया से। बोलो हर्षद भाई। प्रकाश को जरा ठंडा करो। तुम तो जानते हो ये कितना शॉर्ट टेम्पर है। अभी तो सोडे की तरह उछल रहा है, फिर बाद में ठंडा भी हो जाएगा ये। जरा फोन दो उसे। ये ले, हर्षद भाई बात करना चाहता है, कान पे लगा। हर्षद भाई, उस साले को मैं नहीं छोड़ने वाला। 24 घंटे के अंदर उसकी मौत की खबर पहुंच जाएगी। जल्दबाजी में कोई बेवकूफी मत कर बैठना। वो श्रीमन कोई मामूली आदमी नहीं लगता है। हम उसे मार नहीं सकते, ना ही उसे पकड़ सकते हैं। उसे खत्म करने के लिए कोई और षड्यंत्र रचना होगा, दिमाग खर्च करना होगा। उसके लिए टाइम लगता है। फोन रख। झाड़ रहा है मुझे, ये लो। किस्मत हो झंडू तो क्या करेगा पांडु। जल्दी से पंडित को बुलाओ। सीनियर जूनियर पंडित को लेके आओ जल्दी। सर कुछ काम था? नहीं, कबड्डी खेलनी थी। क्या हुआ सर? मिनिस्ट्री चली गई, पैसे चले गए, रुतबा खत्म हो गया। अब एक ऐसा फाड़ू हवन करो जिससे मैं स्टेट का रापचिक सीएम बन जाऊं और सबका खून चूसूं। मुझे मेरे बाप की भी पनौती है, पहले उसे शांत करो, नहीं तो तुम अशांत हो जाओगे। हम लोग दुनिया भर में फेमस है यज्ञ के लिए, और ये हमसे श्राद्ध की पूजा कराता है। ईश्वर आपके पिता की आत्मा को शांति दे। अबे पंडित जी, 5 साल हो गए, लेकिन खाना तो दूर, हमारे दिए गए भोग को कौवे देखने तक नहीं आते। शाणे कौवे के घर पे कौवे नहीं आते। क्या कहा? अब वो क्या है ना कि सारे कौवे जिम में है ना, डाइटिंग पर। मुझे वो सब नहीं पता। मैं इतना चाहता हूँ कि कौवे इस भोग को खाए और मेरी पनौती उतर जाए। कौवा आवा। आप रहने दीजिए सर। गुरुजी, आप कौवे को बुलाइए। कम कम कौवा कम एंड हैव योर मम। डोंट कम। अरे डोंट कम। कैसी रही मेरी अंग्रेजी? मुझे लगता है इन्हें इंग्लिश नहीं आती है। म्युनिसिपैलिटी में पढ़ने लगता है। आप माल ढीला कीजिए, कौवों को मैं बुलाता हूँ। बिल्कुल। आइए। कौवा बुलाओ स्वाहा, कौवा बुलाओ स्वाहा। चिकन? सर जी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। आप आंखें बंद करके अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए सीनियर। अरे ये भिंड के बीच में क्या रख दिया तूने? चिकन है गुरुजी। नहीं, घोर पाप। दिमाग पर जोर मत डालिए। काऊ, आओ, आओ। आंखें खुलिए, कौवे आ गए। देखा कमाल चिकन का। अबे जूनियर पंडित सुन, हमने कौवों को बुलाया, ये गिद्ध आके खाना क्यों ले गए हैं? अरे ऊंचे लोग ऊंची पसंद है? क्या बात है। 5 साल के इंतजार के बाद आखिरकार मेरे बाप की आत्मा को शांति मिल गई। इस चक्कर में दुबला हो गया हूँ मैं। अरे सुनो, इनको 1100 नहीं, पूरे 11,000 की दक्षिणा दो। जाओ, पैसे दो इन्हें, जाओ। जीजा जी, श्राद्ध का खाना कौवे की जगह गिद्ध खा के गया है। कुछ भी कहो, आज का दिन बहुत मंगल है। जीजा जी, इस साल का इलेक्शन आप ही जीतेंगे। गुरुजी, आपके सर पर कितना कर्जा है? 20,000 तक हुआ। मुझे भी उतना ही चुकाना है, लेकिन पैसे चुकाने के बाद कुछ पैसा बच जाए, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? आप आइए तो सही दिखाता हूँ। बद्री प्रसाद जी, 2 दिन के बाद इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं ना। मेरे गुरुजी से अगर आप हवन करवा लें तो आपकी जीत 100% पक्की है। जीतने के लिए हवन? हाँ। ये बात ये मरवाएगा। अरे छोड़, तू हवन कर दे बस। लेकिन इसमें 50,000 का अरे खर्च है। पैसे तो पेड़ पे लगते हैं, वोट तो है नहीं। काश हवन से ही जीत जाऊं। तू तैयारी कर जा। इन्हें इलेक्शन में जितवाओ प्रभु, इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करो। जजमान, हवन सुख शांति से पूरा हो गया, हमारी दक्षिणा मिल जाएगी तो गरम गरम बंडल दे। धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात रिजल्ट के बाद होगी। अब हम इनके सीएम बनने के लिए हवन करेंगे। बिल्कुल। रुक जाओ पंडित जी। और दक्षिणा मिलेगी। तुम घर तभी जा पाओगे जब जीजा जी इलेक्शन जीत जाए, और अगर हारे तो सीधा ऊपर। अब क्या करेंगे जूनियर? उम्र भर यहाँ रहे तो हमारी बीवियाँ हमारी शक्ल भूल जाएंगी। आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता निकाल लूंगा। एक से एक आइडिया है मेरे पास। चुप, तेरी आइडिया ने मरवाया है। कमाल कर दिया बेटा, आज तुम्हारी वजह से हम फौजियों को हमारी जमीन वापस मिल गई।
कल तक इन सब लोगों ने सिर्फ श्रीमन का नाम सुना था और आज देख भी लिया। तुम हमारे चैनल के लिए काम करते हो, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ, अब से तुम पद्मश्री कैलाश नारायण के बेटे कहलाओगे। पिता की सफलता बेटे को मुबारक हो। पद्मश्री? अभी अभी मुझे इस बात की खबर मिली है, इस साल के पद्मश्री अवार्ड्स में तुम्हारे पिता का नाम भी शामिल है। शाम तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। थैंक यू सर, मुझे अभी के अभी जाना होगा। कहाँ जाना है? ये खुशखबरी मैं अपने पिता के साथ बांटना चाहता हूँ। ओके, गो अहेड। ये सब क्या हो रहा है? ये सजावट, ये तैयारियां किसके लिए? पापा मुझे नहीं पता, आप भैया से जाके पूछिए, मुझे बहुत सारे काम है। ए गोपी, हाँ? अरे तू तो बता, घर में ये सजावट किसके लिए हो रही है? अरे अंकल, पहले से ही दिमाग में बहुत टेंशन है। किस चीज का? अंकल, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी ना, फिर सारी दुनिया को उसका पता कैसे चला? तभी भी पायरेसी होती थी। ढक्कन कहीं का कुछ भी बोलता है। श्रीमान पापा, ये नए कपड़े पहन लीजिए। ये नए कपड़े किसके लिए? न तो आज दशहरा है, न ही दिवाली। बताता हूँ, पहले ये नए कपड़े पहन लीजिए। जल्दी कीजिए, जाइए जाइए, जल्दी तैयार हो जाइए, जाइए। अरे ये क्या? अरे कम से कम तुम तो बताओ, न तुम्हारा जन्मदिन है न मेरा, ये सब किस खुशी में? आज का दिन बहुत खास है। आज आपको नहीं माँ, अगर आपको बता दिया ना तो ये मुझ पर भड़केगा। श्रीमान, टाइम हो गया, टीवी ऑन करो ना। हाँ। आज हमारे चैनल के मालिक कैलाश नारायण के लिए एक बड़ा दिन है। महबूब नगर में पले बड़े कैलाश नारायण का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था। उन्होंने किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, उनके दुख को, उनके तकलीफों को अपना समझा। वो उनके लीडर बन के खड़े हुए, अपनी संपत्ति जमीन बेच के कोल्ड स्टोरेज खरीदे। गांधी जी हमेशा कहते थे कि किसान इस देश का दिल है और उसकी जमीन इस देश की धड़कन। ऐसे ही है हमारे कैलाश नारायण, जिन्हें सरकार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर रही है। बेटा, पद्मश्री मिलने की खुशी तो है ही, पर सच पूछो तो जब मेरे किसान को सम्मान मिलता है तब जाकर मुझे सच्ची खुशी मिलती है। हाँ जानती हूँ, आपको किसानों को खुश देखकर खुशी मिलती है और इस नालायक को मारामारी करके लोगों को न्याय दिलाने में। वैसे माँ, तुम मुझे बदनाम करने का मौका क्यों ढूंढती रहती हो? टीवी पर तुम्हारे कारनामे देखकर रातों को नींद नहीं आती मुझे। ऐसा काम क्यों करती हो जिसमें जान को खतरा हो? तुम्हारी वजह से बीपी की गोलियां लेनी पड़ती हैं। आंटी, अपने बेटे की शादी करा दो, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर बीवी के पीछे ही घूमता रहेगा, मार धाड़ करने का वक्त कहाँ मिलेगा? भैया, श्रीमन की शादी के बारे में क्या सोचा है? मुझे क्या सोचना है? अगर ये हाँ कह दे तो अभी सगाई करवा देता हूँ। अरे सगाई कैसे कर लूँ पापा? उसके लिए लड़की चाहिए। अरे भानु, हाँ श्रीमान, तुम्हारी कोई अच्छी फ्रेंड हो तो बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम एक मिनट जरा साइड में आओ, सबसे मिलाती हूँ। रुको, क्या कर रही? अरे तुम्हारा इरादा तो नेक है ना? जब सामने इतनी हसीन लड़की हो तो मेरी फ्रेंड्स का क्या अचार डालोगे? जान ले लूंगी। ये शीला है। हेलो। और ये है उसकी जवानी। ये वाली फोटो देखी मुझे भी इसके राज की लीला होने से पहले जल्दी से कुछ करना होगा। उसके भानु, बाद पता है? तुम्हारे पति का नाम क्या है? तुझे नहीं पता क्या? श्रीमान। श्रीमान नहीं, श्री कृष्णा कहो। ये क्या सॉफ्ट ड्रिंक पिला रहा है? हार्ड नहीं लाया? सॉफ्ट हार्ड सब मिक्स है। श्रीमान, तुझे गोवा ट्रिप याद है? कितना एंजॉय किया था तूने, तो कितने कांड किए थे, माइंड ब्लोइंग। अरे बताओ ना, मेरा बोरिंग हस्बैंड भी ताकि रोमांटिक हो जाए। इसकी बोल तो मुझे भी जानना है। बता बता। क्या कर लोगी जानने के बाद? अरे बताती हूँ। हम सब गोवा गए थे कॉलेज ट्रिप पे, गर्ल्स एंड बॉयज। वहाँ पर रात भर हमने पार्टी की और ये भाई साहब 5 ही बियर पी के आउट हो गया था। इसे तो बिल्कुल भी होश नहीं था। हमें ये तक याद नहीं था कि किसका रूम कौन सा है। फिर आधी रात को जब मैं उठी तो मैं इस मैडम को ढूंढ रही थी, लेकिन ये रूम से गायब थी। फिर मैं एक एक रूम का दरवाजा खोल के चेक कर रही थी और फिर पता है ये कहाँ मिली? श्रीमान के रूम में। अब अंदर क्या हुआ वो तो श्रीमान को करेगी क्या? श्रीमान ने कुछ किया तो नहीं होगा ना? अच्छा है, एक्सपीरियंस पति मिल रहा है। 5 बोतल पीने के बाद उसने क्या किया होगा? दिमाग से शक का कीड़ा निकलने का एक ही तरीका है, उसको 5 बियर पिला दो, उसके बाद वो वही हरकत करेगा जो उसने गोवा में की थी। एक काम करो, अभी के अभी जाओ और 5 बोतल लेकर आओ। बैठो न जानू। अरे ये सारी बोतलें यहाँ क्यों रखी? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे लिए, हमारी सगाई की खुशी में। गोवा में भी तो तुमने जमकर पी थी ना? क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, अब तो ये पास हो गया। पियो ना शोना। अब तुम प्यार से कह रही हो तो पी लेता हूँ। एक बोतल में ही एक्सप्रेशन चेंज। ऐसे मत देखो ना, कुछ होता है। ये लो दूसरी बोतल।
हाँ? अब तुम ऐसे ऐसे पोज मारोगी तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। ठरकी अभी से शुरू हो गया। तुम तो एकदम चखना लग रही हो। चख लूं? ऐसा मत कहो, शादी के पहले ये सब गलत है। शादी गई तेल लेने। अभी से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। गोवा में तो इसने हद पार कर दी होगी। जब गाड़ी टॉप गियर में होती है तो ब्रेक नहीं लगती है, दुर्घटना हो जाती है। हाइला, ये तो 9 महीने के लिए गई। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं गरजने वाला नहीं, बरसने वाला शेर हूँ। दरवाजा क्यों बंद किया? ये सब गलत है। ये सुनने सुनाने का टाइम नहीं है। तू बाकी के ताले खोल डाल और मुंह का ताला बंद कर। रुक जा। नहीं, ऐसा मत करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। श्रीमान, सेफ। 5 बोतल पीने के बाद ये तो सो गया। इसका मतलब गोवा में भी कुछ नहीं हुआ होगा। यस।